नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज में। तो हमने ऑलरेडी जो है रनर क्या होता है और उसके बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है और वो डिस्कस भी किया है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के ये सब टॉपिक्स है। तो इस वीडियो में जो है हम टाइप ऑफ रनर सिस्टम इन द इंजेक्शन मोल्डिंग देखेंगे। तो रनर के जो है वो दो टाइप होते हैं। रनर एक पूरा सिस्टम होता है, जैसे कि फ्लो हमारा जो स्क्रू से जो गेट तक जो पूरा फ्लो जाता है, वो कंट्रोल फ्लो रखने का जो काम है वो रनर सिस्टम करता है। प्रॉपरली जो फ्लो मेंटेन करके रखना, उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर ये मेंटेन करके रखना, ये रनर का काम होता है। तो उसमें दो टाइप होते हैं, एक तो कोल्ड रनर सिस्टम होता है और दूसरा हॉट रनर सिस्टम होता है। जो कोल्ड रनर सिस्टम होता है वो होता है अनहीटेड। उसमें हम जो है यहाँ पे जो रनर है, ये रनर जो भी यहाँ पे मटेरियल, यहाँ प्रोडक्ट की मतलब मोल्ड की कैविटी में जो हम मटेरियल भेज रहे, तो यहाँ पे ये अनहीटेड होता है। मोल्ड में कोई हीटिंग, जितना भी टेम्परेचर इधर से इंजेक्शन से आएगा, प्रेशर और टेम्परेचर से उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा और अंदर वह उसी टेम्परेचर पे अंदर जाएगा। तो ये अनहीटेड होता है रनर। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ, ओके, जो हम जो कैविटी को कूल कर रहे हैं कूलिंग प्रोसेस में, तो कूलिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट के साथ साथ जो है ये रनर भी कूल होते हैं। उसमें गेट और रनर ये भी कूल होते हैं। और प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो ये रनर भी हमें हाँ उसके साथ साथ निकालना पड़ता है, क्योंकि ये कूल हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया उसका। तो ये स्क्रैप हो जाते हैं, या इसको स्क्रैप भी कर सकते हैं, या इसको बाद में हम रीयूज भी कर सकते हैं। ओके। तो जनरली ये कोल्ड रनर सिस्टम जो है ये सिंपल पार्ट्स में, और जहाँ पे हमें प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन कम क्वांटिटी में है या लो वॉल्यूम प्रोडक्शन में जो है कोल्ड रनर सिस्टम हम यूज करते हैं। तो कोल्ड रनर सिस्टम के अगर एडवांटेज देखें तो इसमें लो टूलिंग कॉस्ट है। और इसमें जो है मोल्ड को मेंटेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो है कोई हीटिंग वगैरह हम नहीं कर रहे मोल्ड को अलग से। तो इसमें लो टूलिंग कॉस्ट है। इसका डिज़ाइन जो होता है वो सिंपल होता है और मेंटेनेंस कम होता है, क्योंकि जो है रनर जो है नॉर्मल कंडीशन में है, कोल्ड कंडीशन में ही कोई हीटिंग एलिमेंट हम उसमें एडिशनली या टेम्परेचर ऐसा मेंटेन नहीं कर रहे। तो जनरली ये सूटेबल होता है थर्मोप्लास्टिक में, क्योंकि जो हम यहाँ पे जो रनर हम स्क्रैप कर रहे हैं, जो हमें रनर तोड़ रहे हैं हम उसको, वो मैनुअली भी हो सकता है या मशीन में ऑटोमेटेड भी हो सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो है वो उसको हम रीयूज कर सकते। तो उसलिए जो है ये सूटेबल जो है थर्मोप्लास्टिक के लिए सूटेबल होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें मटेरियल वेस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया। ओके। और इसमें लेबर लग सकते हैं कि रनर को रिमूव करने के लिए। तो और कभी कभी अगर एडवांस मशीन रही इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तो उसमें जो है ऑटोमेटेड भी रनर्स कट करके आते हैं, लेकिन उसको अलग से जो है हमें कलेक्ट करना पड़ता है और उसको रीयूज बाद में कर सकते हैं हम। इसमें साइकिल की इफिशियंसी जो है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें जो है हमें रनर को भी कूल करना पड़ रहा है। तो कूलिंग टाइम तो है ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को भी कूल करना पड़ रहा है और रनर को भी कूल करना पड़ रहा है। अगर शेप की बात करें रनर की शेप की, तो इसमें रनर के अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि फुल राउंड का हो गया, फुल राउंड, ट्रेपेजॉइडल, हाफ राउंड। ओके, हाफ राउंड और ये ऐसा यू शेप में और रेक्टेंगल टाइप में। तो अलग अलग शेप होते हैं रनर्स के। तो जनरली जो है वो फुल राउंड रनर्स जो है वो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट मोल्ड का फर्स्ट हाफ है और ये मोल्ड का सेकंड हाफ है। और ये जो है ये पार्टिंग लाइन है, या आप बोल सकते हो कि दोनों मोल्ड का जो है यहाँ पे मेटिंग है। तो ये जो फुल राउंड रनर होता है ये दोनों मोल्ड में आता है ये। ओके। और बाकी जो है ये हाफ हाफ में है। और जनरली अगर ये हाफ राउंड है, ये भी आप दोनों मोल्ड में भी करवा सकते हैं। तो फुल राउंड जो है ये ज़्यादातर यूज होता है। अब देखते हैं हॉट रनर। तो हॉट रनर में क्या होता है कि ये रनर जो है वो हीटेड रहता है। कोल्ड कोल्ड रनर सिस्टम में हीटेड नहीं रहता है। तो यहाँ पे हॉट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मटेरियल जो इंजेक्ट हो रहा है, मटेरियल जो आ रहा है इंजेक्शन यूनिट से, तो वो पूरा हीटेड है। तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना,
तो यहाँ पे हम जो है रनर को हीटिंग हीटिंग एलिमेंट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो रनर हीटेड रहता है। तो हीटेड रहने की वजह से जो है वो मोल्ड जो मटेरियल है वो मोल्टन कंडीशन में रहता है। तो हम बार बार जो है इंजेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये सपोज ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया, तो इसको मैंने निकाल लिया बाहर। तो उसके बाद में फिर से जो है मोल्टन यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मोल्टन प्लास्टिक ही है, क्योंकि हीटेड कंडीशन में है रनर। तो यहाँ से जो है ये रनर जो है एज ए इंजेक्शन यूनिट ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको सॉलिडिफाई करने की ज़रूरत नहीं। तो इस केस में जो है ये रनर जो है ये कूल नहीं होता है, हीटेड में रहता है, तो बार बार यहाँ से हम इंजेक्शन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मटेरियल है वो मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं होगा, या रनर को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो hot runner consists of heated channel that keep the molten plastic until it enters the mold cavity। तो जब तक पूरा मोल्ड जो मटेरियल है वो कैविटी के अंदर नहीं चला जाता, तब तक जो ये मटेरियल जो है मोल्टेड कंडीशन में ही रखता है। तो हॉट रनर सिस्टम में जो है मटेरियल जो वेस्ट है वो नहीं होता है, और जो रनर है वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, क्योंकि उसका कूलिंग नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है हॉट रनर सिस्टम में जो हम उसको हीटेड कर रहे हैं, तो वो इंसुलेटेड रनर सिस्टम्स होता है। कुछ हम जो है बाहर से जो है इंसुलेशन करते हैं और रनर को हीट रखते हैं, हीटेड रखते हैं। और एक्सटर्नली हीटेड हॉट रनर भी होते हैं, जिसमें कि हीटिंग एलिमेंट जो है बाहर से प्लेस किए जाते हैं। और इंटरनली हीटेड हॉट रनर भी होते हैं, जैसे कि इसके तीन टाइप हो गए: इंसुलेटेड, एक्सटर्नली हीटेड हॉट रनर और इंटरनली हीटेड हॉट रनर। और हॉट रनर सिस्टम जो है ये हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए और मटेरियल सेविंग जहाँ पे हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में जो है हॉट रनर सिस्टम्स यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इफिशियंसी चाहिए, पार्ट की क्वालिटी चाहिए और प्रोडक्शन है ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हॉट रनर सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं। हॉट रनर सिस्टम की अगर एडवांटेज की बात करें, तो यहाँ पे जो है ये मटेरियल जो है ये वेस्टेज नहीं होता है, तो एलिमिनेट्स द रनर वेस्ट एंड रिड्यूसिंग द मटेरियल कंजम्पशन। इसमें बहुत शॉर्टर साइकिल टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें रनर को गेट को एडिशनली जो है कूल करने में टाइम नहीं जाता, तो कूल करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, तो इसलिए जो है शॉर्टर रनर टाइम, सिर्फ प्रोडक्ट को कूल करना है, तो इफिशियंसी जो है वो बढ़ती है और साइकिल टाइम जो है वो कम होता है। ओके, improves the part quality as the material is consistently molten and ensuring the better flow। तो यहाँ पे अच्छा फ्लो होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो रनर में जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेज में ही रहता है, तो बार बार हम इंजेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो इनिशियल जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसका जो मोल्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और उसको जो है प्रॉपरली मेंटेन करके मेंटेनेंस उसका प्रॉपरली करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो और एक बात है कि थर्मल डिग्रेडेशन हो सकता है मटेरियल का, अगर हमने प्रॉपरली वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया। अगर वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका मटेरियल जो है वो डिग्रेडेशन हो सकता है, तो प्रॉपर मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें अब दो टाइप के रनर क्यों चाहिए, तो मैंने जैसे आपको डिस्कस किया ऑलरेडी, हमें इसका आंसर मिल गया है हमें, क्योंकि कोल्ड रनर सिस्टम जो है वो लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए है, लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए है और सिंपल पार्ट के लिए, जहाँ पे हमें टूलिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं देनी पड़ रही और ज़्यादा कॉस्ट हम नहीं दे सकते, तो उस केस में जो है मशीन में जो है कोल्ड रनर सिस्टम होता है। और हॉट रनर सिस्टम जो है होता है ये हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए होता है, जहाँ पे हमें प्रिसाइज पार्ट चाहिए, क्वालिटी पार्ट चाहिए, और मटेरियल का जो वेस्टेज है वो कम चाहिए, और साइकिल टाइम जो है वो कम चाहिए, और हायर क्वालिटी पार्ट चाहिए, तो उस केस में हॉट रनर सिस्टम्स यूज होते हैं। और हॉट रनर सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स मोल्ड के लिए भी ये जो है ये सूटेबल है, और वहाँ पे यूज करते हैं हॉट रनर सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम जो है कोल्ड रनर सिस्टम्स और हॉट रनर सिस्टम दोनों ही यूज में है,
और यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रनर सिस्टम्स जो है आर चूजन बेस्ड ऑन द मटेरियल पार्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड द प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो पार्ट का प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है, पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है और मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे जो है कोल्ड रनर सिस्टम और हॉट रनर सिस्टम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।